में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इंडिया से ये सब नफरत करते हैं और इंडिया की दवाइयाँ ये अपने मरीजों को खिला रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। बजाओ ताली। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और फिर गुयाना जाएंगे। और जो लीडर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। मोदी साहब पहुंचे हैं जनाब ये ब्राजील। अब आप देखें उनको फुल टाइम रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। वही है कि ब्राजील वेलकम्स पीएम मोदी विद वैदिक चांट्स। नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ II को मिला था 1969 में और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक एक गुजरात का जलवा है हमारा। लोग नफरत जो करते हैं ना वो कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। नफरत बनती नहीं है, ना गवर्नमेंट सतह पे बनती है ना पब्लिक सतह पे बनती है। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पे सब चले जाएं, अभी भी इंडिया की प्रोग्राम चल रहे हैं। दोस्तों, भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं तो इनका वेलकम बहुत अच्छी तरीके से होता है और मुस्लिम कंट्री में भी जाते हैं तो इनका वेलकम हिंदू सभ्य और संस्कृति के साथ होता है। यही सब देखकर पाकिस्तानी पब्लिक पागल होते रहते हैं क्योंकि उनके भिखारी पीएम कहीं भी जाते हैं तो उनको कोई पूछता भी नहीं है। जैसे भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी अभी ब्राजील गए हुए हैं, वहाँ पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने। जैसे नाइजीरिया भी गए थे तो वहाँ के पीएम भी बहुत अच्छे से वेलकम किए इनको। तो चल देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 18th अवार्ड के वो हकदार है जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 2016 सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था। ब्राजील में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुने, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लुला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखें ना 1969 तो बहुत दूर की बात है, अब अगर किसी को दिया गया है तो वो भारतीय वजीर आजम है। वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था। बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। करनी चाहिए। और हाँ जी, और क्योंकि हमारे जो है हमारे हालात देखे, हमारा बिजनेस देखे, मैंने सुन हाँ, तो हमारे हालात और बिजनेस सर देखें। जब हम यहाँ से कोई नेगेटिव चीज फैलाते हैं, ये सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड होती है, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार 77 साल हो गए, पाकिस्तान आज भी उसी दुश्मनी को लेके रो रहा है। मैं अल्लाह सच्चा जानता, मैं आप आज ये देखें कितनी दुनिया सुन रही है। अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए, मुझे नीवी था बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी, और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है
कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे। मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा दो दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद है, तो हम क्या बेचें किसी को। बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है, और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है, और फिर दूसरे मुल्कों को। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है, गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं, या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं, या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी की अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते, तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तीन बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है आईटी एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने, हमारी लीडरशिप ने, हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड इट, वी मिस द बोट, एंड द ओनली रीज़न इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं, और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहाँ पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पावर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहाँ पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे, ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी, और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ कि जब वो वहां पर पहुंचे नाइजीरिया में, तो तब भी उनके लिए जो है बहुत ज्यादा उनको वेलकम किया गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कि क्या ही बात है भाई। एक तो हर कंट्री में जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज्यादा है। उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं भी पहुंचते हैं तो जो लोग हैं उनके डायस्पोरा जो है वो आगे बढ़कर उनको रिसीव करता है। ये तो हमने आपको दिखा दी है जो तस्वीरें, ठीक है जी, जो अवार्ड दिया गया। अच्छा, इसी के साथ जो है ना वहां पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद थे इंडिया की, जो वहां पर कम्युनिटी है, जिन्होंने उनको रिसीव किया। लेकिन उसके बाद जब मोदी साहब पहुंचे हैं जनाब, ये ब्राजील, अब आप देखें ये ब्राजील में पहुंचे तो वहां पर इस तरीके से उनको रिसीव किया गया, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए वहां की जो इंडियन